सो वेलकम वंस अगेन एवरीवन टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। चैप्टर है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 व्हेन। अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया है और इसके अलावा जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उसमें अलग अलग वैल्यूज़ पुट करनी है और उसका आंसर फाइंड आउट आपको करना है। तो फर्स्ट है आपका x = 0। एक्सप्रेशन हमारा क्या है, px बराबर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरिएबल x है इसलिए इसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ वेरिएबल y होता तो आप इसको py भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट वैल्यू 0 अगेंस्ट x की जगह आपको 0 रखना है और बाकी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। तो आपको पता है नंबर को किसी भी 0 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसी भी नंबर को तो 0 ही आता है, और 0 में से अगर कोई भी नंबर माइनस करे तो सेम नंबर आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन सेम है बट x की वैल्यू चेंज हो गई है तो p की जगह हम -1 रख रहे हैं। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो p की जगह 0। तो 5 × -1 -3, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा आपका माइनस का एंड -3। एवरीबडी नो कि माइनस माइनस एक्सप्रेशन अगर हम साथ में लाते हैं तो प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस का ही रहता है। तो 5 और 3 8 और साइन आपका माइनस ही रहेगा। और नेक्स्ट आपका फिर से एक्सप्रेशन सेम है लेकिन x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2। सो 5 × 2 -3, 5 2 ज़ा 10 और 10 में से 3 आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 7। आई होप ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी ईजी है क्योंकि आपने 8th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ी हुई है चीज़ें। नाउ मूव टू क्वेश्चन 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s² - 4s + 6। अब वेरिएबल कुछ भी यूज़ हो सकता है, उससे कोई भी फ़र्क हमें नहीं पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है लाइक फर्स्ट। यहाँ पे भी आपको वेरिएबल की वैल्यू दी है और आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप फिर से वही लिख सकते हो, PS बराबर, क्योंकि अब यहाँ वेरिएबल चेंज हो गया तो हमने भी यहाँ पर अपना वेरिएबल को चेंज कर दिया। अब s की जगह आपको क्या पुट करना है, 0। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर -4 0 + 6, ठीक है। 0 का स्क्वायर, 0 का कुछ भी वो 0 ही होता है और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो फिर से 0 हो जाता है। और नंबर को 0 से पहले ही बताया मैंने, 0 + 6। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म 0 हो गई आपकी और ये अकेला नंबर बचा, तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा 6। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेशन फिर से वही है आपका। अब हमें पुट करना है यहाँ पे s की जगह -3, तो 7 -3 की पावर 2 -4, ठीक है। अब आपको 3 का स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है और माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसलिए हम इसको नहीं लगा रहे। 4 3 ज़ा 12 होता है और जब माइनस का साइन माइनस से टकराता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, +6। नाउ 7 9 ज़ा 63 +12 +6, तीनों को प्लस कर देंगे हम तो आंसर हमारा हो जाएगा 81, ठीक है। नाउ लास्ट एक्सप्रेशन इज s = 4। तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। PS 7s की पावर 2 - 4s + 6। यहाँ पे वेरिएबल की जगह यूज़ कर रहे हैं हम 4 का स्क्वायर 4 × 4 + 6। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम 16। 4 4 ज़ा 16 + 6, 16 7 ज़ा 112 -16 + 6। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, 2 टर्म्स आपकी प्लस में है और एक माइनस में। तो बॉटमास का रूल भी ये कहता है जो प्लस की टर्म है पहले आप उन्हें प्लस कर लीजिए। तो 112 में 6 प्लस करेंगे 118 और 118 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 102। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ के समझना है, ठीक है। देखो, द करंट एज ऑफ सलिल्स पदर इज 3 times।
पहले क्वेश्चन को समझ लो कि करंट एज मतलब जो अभी प्रेजेंट एज है सलील की मदर की वो 3 टाइम्स है। सलील्स प्रेजेंट एज मतलब सलील की एज कितनी भी है उसका 3 टाइम्स है उसकी मदर का एज। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट के थ्रू और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर सपोज़ ये सलील है और ये सलील की मदर है, तो अगर सलील की एज अभी x है तो इसकी 3 टाइम्स यानी कि 3x हो जाएगी। ठीक है, हम इसको नंबर में भी समझ सकते हैं कि सपोज़ सलील की एज 1 साल है तो 3 टाइम्स 1 3 ज़ा 3, तो सलील की मदर की एज 3 ईयर्स। इसी तरह अगर सलील की एज 5 साल है इस टाइम पर तो सलील की मदर की एज 3 टाइम्स मतलब 5 3 ज़ा 15 ईयर्स। तो इस तरह का एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दिया। नाउ आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 70, यानी कि 5 साल के बाद जितनी भी एज सलील और सलील की मदर की है अगर उन दोनों को सम कर दिया जाए तो उसका टोटल आपका बनता है 70। तो अब इस इक्वेशन को आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में सॉल्व करना है एंड डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, देखो तो सबसे पहले जब भी एज का क्वेश्चन होता है आपको करंट एज या फिर प्रेजेंट एज को लेट करना होता है। तो क्योंकि सलील की मदर की एज सलील की एज पे डिपेंड कर रही है तो इसलिए हम सलील की एज को लेट कर लेंगे। लेट्स सलील्स प्रेजेंट एज इज x ईयर। ठीक है, देन सलील्स मदर प्रेजेंट एज विल बी 3x ईयर। यही तो हमें क्वेश्चन में बोला उसने, यही तो इक्वेशन से स्टार्टिंग की है उसने। नाउ उसने बोला है आफ्टर 5 ईयर्स, अगर 5 ईयर बाद देखो अगर आज किसी पर्सन की एज 1 साल है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, आपको +5 करना पड़ेगा, 5 साल जोड़ने पड़ेंगे उसकी एज में, है ना। अब जैसे अगर सलील की एज अभी x है तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, जितनी भी एज है उसमें आप 5 साल को ऐड कर देंगे। तो पहले हम इन दोनों की एज निकाल लेते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज विल बी, अभी x है तो उसमें 5 साल को हम ऐड कर देंगे, इतनी एज हो जाएगी। और सलील्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी मदर की एज है 3x और फिर उसमें हम 5 ईयर्स को ऐड कर देंगे तो ये इतना हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि आफ्टर 5 ईयर्स सलील्स एज यानी कि दिस वन और सलील की मदर की एज एंड दिस वन, इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का प्लस हो जाएगा इक्वल 70 के। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। इक्वेशन का मतलब होता है जब भी कोई एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे आ जाए और कुछ वैल्यूज़ राइट पे आ जाए और बीच में इक्वल का साइन हो तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। इसमें हमें मेन क्या करना होता है, सॉल्व, जो भी हमारा वेरिएबल है अननोन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो अब आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आप, जो वेरिएबल वाली टर्म है वो वेरिएबल में प्लस होगी, x पहले हम इस क्या एक काम करते हैं ब्रैकेट खोल ही लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो आपको पता है एज इट इज़ सारे नंबर्स आ जाएंगे। नाउ यू नो वेरी वेल कि वेरिएबल वाला नंबर वेरिएबल में ही प्लस होता है। आप ये ध्यान रखिएगा जिस वेरिएबल के आगे कुछ ना लिखा हो वो आप अंडरस्टूड है कि वो 1 है, तो 3x + 1x हो गया आपका 4x, और नंबर सेट करना तो आपको आता है 5 + 5 10। नाउ यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन, और इसका एक ही आसान तरीका है कि 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को हमें दूसरी साइड पे ले जाना है और जो वेरिएबल है उसको लेफ़्ट पे छोड़ देना है, उसको अकेला कर देना है बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी का प्लेस चेंज करते हैं इक्वल के लेफ़्ट राइट में लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे सपोज़ कोई नंबर इधर प्लस का है और हम इसका साइड चेंज करके राइट पे लेके जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब क्योंकि ये इस स्टेप में इधर जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ 4x अकेला रह गया, तो 70 में से 10 गए 60। अब क्योंकि हमें इस वेरिएबल को अकेला कर देना है बिल्कुल, तो 4 इसके साथ किस रिलेशन में है, जब नंबर्स के बीच में कोई साइन ना हो तो मतलब मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब अब ये जाकर इधर हो जाएगा डिवाइड, और अगर आप 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 15। क्लियर। नाउ x की वैल्यू 15 यानी कि सलील्स एज आपकी आ चुकी है बिल्कुल, x दैट मीन्स 15 ईयर्स, और सलील्स की मदर की एज, क्योंकि हमसे यही तो पूछा है कि दोनों की एज निकालिए, ये थी आपकी 3x, तो 3 × 15 मीन्स 45 ईयर्स इनकी एज आ चुकी है।
एंड दैट इज़ योर सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप इसको एक बार और गो थ्रू हो, क्वेश्चन को समझे, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं दोबारा से। नाउ मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज़ 2:5। इसने हमें दो हेडिंग्स दी है। पहले हमें एक रिलेशन की बात की है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस है वो 63 है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम कोई दो नंबर माइनस करते हैं तो ऑलवेज बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसने हमें दो पॉजिटिव नंबर की बात की, हमने मान लिया कि ये दो पॉजिटिव नंबर है, हमें नहीं पता अभी क्या है। अगर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे 63 आएगा। पहला एक्सप्रेशन हमारा ये कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि रेशो ऑफ टू इंटीजर इज़, यानी कि ये जो दो इंटीजर हैं इनके बीच का रेशो हमें गिवन है। रेशो का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, उनके बीच में कुछ एक कॉमन वेरिएबल ऐसा है जो मिसिंग है। ठीक है, और उस कॉमन वेरिएबल को हम हमेशा लेट कर लेते हैं x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस सॉल्यूशन में जब भी हमें रेशो में कुछ भी दिया होगा तो हम मान लेंगे लेट द टू इंटीजर्स। अब क्योंकि 2 छोटा है और 5 बड़ा है तो हम ऐसे ही मानेंगे लेट द बिगर इंटीजर इज़ 5x। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो पॉजिटिव, क्योंकि उसने स्पेशल इंडिकेट किया कि पॉजिटिव है। देन द स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलर वाला कौन सा हो जाएगा 2x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बहुत सिंपल है ये तो, उसने हमें बोला है बिगर में से अगर आप स्मॉलर को माइनस करते हैं तो दैट विल गिव यू द वैल्यू 63। तो आई होप कि ये तो बहुत आसान है आपके लिए सॉल्व करना, है ना। 5x माइनस 2x अगर आप करोगे तो इट विल बिकम 3x। और अभी आपको मैंने सिखाया कि जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसको बिल्कुल अकेला कर देते हैं। तो क्योंकि 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर 3 हो जाएगा डिवाइड। अब डिवाइड को चाहे आप अपॉन में लिखो चाहे डिवाइड के साइन के साथ लिखो, एक ही बात होती है। और ये छोटी सी कैलकुलेशन तो आपको आती है, कट कर सकते हैं हम। 3 1 जा 3 2 जा 6 3 1 जा, यानी कि x की वैल्यू आ गई आपकी 21। तो अभी ये सिर्फ x की वैल्यू आई। अभी हमें पॉजिटिव जो इंटीजर हमने माने थे इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना बाकी है। तो द बिगर नंबर था आपका 5x, तो यानी कि उसकी वैल्यू आ गई 5 × 21 105। और जो स्मॉलर नंबर है दैट इज़ 2x, तो उसकी वैल्यू हो गई 2 × 21 42। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो अगर आपको ये जानना है कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं। तो इन वैल्यूज़ को आप, ये जो एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो 105 में से 42 को माइनस करके देखो कि क्या ये 63 के बराबर आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो 5 - 2 3 10 - 4 63। ये आप हर क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक, तो आपको आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 C। Question says Ruby has 3 times as many 2 rupee coin as she has 5 rupee coin। यानी कि रूबी के पास 3 टाइम्स कॉइन है, कितने रुपए के 2 रुपीज़ के कॉइन है 3 टाइम्स, एज शी हैज़ 5 रुपी कॉइन, यानी कि जितने उसके पास 5 रुपीज़ के कॉइन है उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ के कॉइन। यानी कि अगर 5 रुपी का 1 कॉइन है उसके पास तो 2 रुपी के 3 कॉइन हो गए। अगर 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो 2 रुपी के 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 15 कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो ये आपको पहला एक्सप्रेशन कहता है। फिर उसने बोला इफ़ हर टोटल अमाउंट इज़ ₹88, यानी कि जो उस रुपए, जितने सिक्के हैं, जितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं और जितने आपके जो रुपीज़ है उसकी वैल्यू है, अगर अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास एग्जैक्ट पता लग जाता है कि हमारे पास कितना रुपीज़ बन गया, कितना अमाउंट बन गया। ठीक है, तो उससे हम फिर टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो चलिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम उसका जो स्टेटमेंट उसने बोली उसको समझ लेते हैं। ये रूबी है, एक लड़की है, इसके पास 5 रुपीज़ के भी कॉइन है और 2 रुपीज़ के भी कॉइन है ना, जैसे हमारे पास होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 5 रुपीज़ के कॉइन जितने हैं उससे 3 टाइम्स ज़्यादा है 2 रुपीज़ के कॉइन, है ना। जैसे अगर ये 1 कॉइन है तो इसका 3 टाइम्स यानी कि 3 कॉइन्स है। अगर ये 2 है तो ये 2 3 ज़ा 6 कॉइन हो गए, ठीक है, 3 टाइम्स हो गए इसके। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इन सिक्कों से और नंबर ऑफ कॉइन से अमाउंट कैसे कन्वर्ट होता है, तो जितना भी हमारे पास कॉइन होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके नंबर से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 10। यानी कि अगर मेरे पास 5 रुपीज़ के 2 कॉइन है तो मेरे पास एग्जैक्ट हो गए 10 रुपीज़। इसी तरह अगर मेरे पास 2 रुपीज़ के 6 कॉइन है तो मेरे पास रुपीज़ हो गए 12, है ना। और अगर हम इस अमाउंट को सम कर दें, 10 रुपीज़ ये रहे और 12 ये रहे, तो मेरे पास टोटल कितने रुपए हो गए 22 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके रियल सॉल्यूशन जो हमें एग्जैक्टली दिखाना है पेपर में, है ना, या कॉपी में आपको। तो देखो, तो हम मान लेते हैं लेट, क्योंकि शुरुआत डिपेंड कौन कर रहा है, ये 2 रुपीज़ के कॉइन डिपेंड कर रहे हैं 5 रुपीज़ पे, जितने ये होंगे उसके 3 टाइम्स ही होंगे। तो जो इंडिपेंडेंट होता है पहले हम उसको मानते हैं। तो लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन is x, then number of 2 rupee coin is 3x, क्योंकि 3 टाइम्स है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है आपसे कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन हो गए x और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हो गए आपके 3x, और इन दोनों का सम जो अमाउंट बनता है वो बनता है टोटल 88 रुपीज़। अब फाइंड करो कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है एग्जैक्टली और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन। तो हम अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई। तो 5x प्लस 2 3 ज़ा 6x, ये दोनों प्लस होंगे तो 11x। अब आपको पता है x को अकेला छोड़ना है हमें, तो 11 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जो हो जाएगा डिवाइड। और जब हम इसको कट करते हैं 11 के टेबल से तो 11 8 ज़ा 88। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 8, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए, क्योंकि ये x है इसका मतलब ये 8 कॉइन्स हो गए आपके 5 रुपीज़ के। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितने हो गए आपके 3 इंटू 8 यानी कि 24 कॉइन्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्या तरीका बताया मैंने कि जो हमें एक्सप्रेशन में बोला है उसने क्या बोला है कि 8 रुपीज़ के कितने कॉइन है। अगर हम इसको जस्ट चेक करना चाहते हैं तो 5 रुपीज़ के 8 कॉइन यानी कि 5 8 जा कितना अमाउंट हो गया हमारे पास 40 रुपीज़ आ गए। और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है हमारे पास 24, यानी कि 2 24 जा हो गया 48। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास जो अमाउंट आ गया 88। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये जस्ट एक छोटा सा क्रॉस चेक करने का तरीका है जो आप आसानी से क्रॉस चेक कर सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A farmer divides a 300 feet fence into 2 unequal part, यानी कि इसके पास एक फेंसिंग है, सपोज मान लिया फेंसिंग है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है 300 फीट, ठीक है, फुट कह लो या फीट कह लो, ये टोटल इतना लेंथ है इसकी। इसने कहा अनइक्वल पार्ट में, यानी कि एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है। ये आपका शॉर्टर हो गया और ये आपका लॉन्गर, आप किसी को कुछ भी मान सकते हो ना, आप इधर लॉन्गर रख सकते हो इधर शॉर्टर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसने कहा है आपसे कि अनइक्वल द लॉन्गर पार्ट इज़, यानी कि जो लॉन्गर पार्ट है वो 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है किससे द शॉर्टर पाथ।
यानी कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये ऑलरेडी कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो क्योंकि लॉन्गर पार्ट शॉर्टर पार्ट पे डिपेंड कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पार्ट इज x। क्योंकि हम यहाँ फुट में बात कर रहे हैं तो फुट ही लिख लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर पार्ट 4 टाइम्स मीन्स 4x। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि दोनों पार्ट की जो लेंथ है उसका टोटल, क्योंकि ये शॉर्टर और लॉन्गर मिलके क्या बन रहा है, टोटल बन रहा है ना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका शॉर्टर पार्ट प्लस लॉन्गर पार्ट इक्वल टू 300 फुट। ठीक है, क्योंकि सबकी यूनिट सेम है तो यूनिट लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, वो हम लास्ट में कवर कर सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हमें सिंपली सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। 4x + 1x विल बी 5x। आपको पता है x को हमें अकेला छोड़ना है और 5 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो जब हम इसे कट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 60 फुट, यानी कि जो शॉर्टर पार्ट की लेंथ है वो कितनी आ चुकी है, 60 फुट। एंड द लेंथ ऑफ लॉन्गर पार्ट 4 टाइम्स, यानी कि 60 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 फुट। और आप इसको तो ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, क्रॉस चेक की भी ज़रूरत नहीं है। 240 में अगर 60 हम ऐड ऑन करते हैं तो इट विल बिकम 300। तो बहुत आसानी से हमें करना क्रॉस चेक हो गया है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन 7। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है यही। सो क्वेश्चन सेज इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन ट्वाइस। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन 3 मोर जहाँ भी होता है, मोर वर्ड, मोर का मतलब होता है प्लस, यानी कि आपको 3 प्लस करना है। किस में प्लस करना है, ट्वाइस, यानी कि जो कुछ भी है उसके ट्वाइस को 3 में प्लस कर देंगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लेंथ क्या है, अभी हम लिखते हैं एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 24 सेंटीमीटर। तो चलो एक रेक्टेंगल की बात हो रही है तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसका जो पेरीमीटर है वो 24 है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो लेंथ है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 3 मोर देन, 3 मोर मतलब जो भी विड्थ है उसका हम 2 टाइम्स करेंगे और उसमें 3 मोर कर देंगे, 3 प्लस कर देंगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी। और ये है हमारी विड्थ, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो विड्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या लेट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है। तो आप स्टार्ट करोगे लेट विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होती है। विड्थ ऑफ रेक्टेंगल is x सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी, विड्थ का 2 टाइम्स मीन्स 2x, और फिर हमें इसमें कितना मोर करना है, 3, यानी कि 3 प्लस करना है। तो ये हो जाएगी हमारी लेंथ। बहुत आसानी से हमने निकाल ली है। और अब इसमें एक एक्सप्रेशन और चाहिए, क्योंकि इनको हमें किस रिलेशन में कनेक्ट करना है, तो इनको हमें कनेक्ट करना है पेरीमीटर के रिलेशन में। क्योंकि रेक्टेंगल जो भी आपकी फिगर्स होती है या तो उसमें एरिया होता है या फिर पेरीमीटर की बात होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसको लिखने से पहले पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर होता है द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर, यानी कि इस फिगर के अराउंड जितने भी आपको साइड्स दिखाई दे रही हैं, अगर हम उनको सबको प्लस कर दें तो वो होता है हमारा पेरीमीटर। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 ट्वाइस
लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपको दिख रहा है इस रेक्टेंगल में 2 लेंथ हैं जो दोनों सेम होती है और 2 ही ब्रेड्थ हैं। और अभी मैंने बात की कि हमें चारों को प्लस करना होता है, तो वही किया इन्होंने, लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम एक तरफ फॉर्मूला सॉल्व करते जाएंगे और एक तरफ हमें एक्चुअली पेरीमीटर दिया भी है, गिवन है 24। ठीक है, यहाँ पर आप लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। लेंथ है आपकी 2x + 3 और ब्रेड्थ और विड्थ सेम होती है यानी कि x। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 2 वेरिएबल है, 2x + 1x हो गया 3x + 3 और इधर है आपका 24। अब थोड़ा क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे बहुत ईजी होता है। सबसे पहले जब भी आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो तो आप कोशिश करो ब्रैकेट के बाहर जो है, इसको समझो ये एक घर है और ये गार्ड खड़ा हुआ है, तो ये घर के जो लोग हैं तभी बाहर आ सकते हैं जब ये गार्ड यहाँ से हटे। तो सबसे पहला काम है इस गार्ड को हटाएंगे। अब ये गार्ड का रिलेशन क्या है इस एक्सप्रेशन के साथ? मल्टीप्लाई। इसका मतलब इसको हम अगर मूव करेंगे तो ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। और जैसे ही ये गार्ड हटा तो घर के लोग हो गए आज़ाद, है ना, ब्रैकेट ओपन और आज़ाद। तो यहाँ पे अगर हमने इसको कट किया 2 के टेबल में 24 12 पे आता है तो 12 हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल। अब आपको 1 बाय 1 चीज़ों को मूव करना होता है। तो सबसे पहले ये 3 इंडिपेंडेंट है, अकेला है और इसके साथ प्लस साइन है, तो इसको हम मूव कराते हैं और इधर जाके कर देते हैं इसको माइनस। ठीक है, नाउ 12 - 3 आपको पता है क्या होता है? 9। अब लास्ट में क्योंकि x अकेला बच गया, अब इसके साथ जो भी क्वांटिटी है उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 3 9। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी विड्थ आ चुकी है 3 सेंटीमीटर और लेंथ के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है 2x + 3, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 3 + 3, 2 3 6 + 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो, क्रॉस चेक करने का तरीका आपको पता है। आपको पेरीमीटर गिवन है 24, तो 9 और 3 को हमने प्लस किया 12 और 12 2 24। तो आपका बहुत आसानी से ये क्रॉस चेक हो गया। आई होप कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और आपको समझ भी आ गया होगा अच्छे से। सो आगे की वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।